प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रभारी किशन दुबे ने गांव गांव पाव पाव कार्यक्रम के तहत गुड़गांव विधानसभा के कई गांव में पैदल चलकर गांव की सभी माताएं, बहनों, बुजुर्गों से मिले। उनकी परेशानियों को सुनकर उनसे वायदा किया कि आपकी छोटी बड़ी जो भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का हम जिम्मेदारी से निस्तारण करेंगे। गांव में भ्रमण करने के बाद एक सभा के रूप में परिवर्तित करते हुए एक मंच पर सभी लोग इकट्ठा हुए। वहां पर किशन दुबे व उनके कार्यकर्ताओं ने गांव के सभी बुजुर्गों को माला पहनाकर सम्मान किया। किशन दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी हम वोट नहीं मांग रहे बल्कि सभी से मिलने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जब सवाल नेताजी मुलायम सिंह के बारे में हुआ तो उन्होंने साफ साफ कहा कि नेताजी हमारे साथ हैं और हमारी पार्टी के भी साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। टकरा के किसी चीज से, अरे तो दर्द होता है क्या? हैं? तो दिखाया नहीं आपने? दिखाया ही नहीं। बेटा बेटा कहाँ है? अरे दिखावा भाई ने, कोई अड़ोसी पड़ोसी कोई रिस्पॉन्सिबल ना आएगा क्यों? शिवपाल सिंह यादव जी ने भेजा है आप लोगों के हालचाल लेने के लिए, आपके हालचाल लेने आए हैं और अपनी नीतियां बताने आए हैं पार्टी की। ठीक है अम्मा? हाँ, इनको आपसे साझा करने आए हैं, आपसे जुड़ने आए हैं। और मैं आपसे ये निवेदन जरूर करूंगा कि मैं जहां भी जाता हूं, मेरा ये सारे बुजुर्गों से जो भी पहली मीटिंग होती है उसमें ये निवेदन रहता है। मैं अपने छोटे भाई शिवमोहन जी से भी कहूंगा, तिवारी जी से भी कहूंगा कि अपने कुछ साथियों के साथ हमें गांव घुमा दें। इतना सही निवेदन है। ये मैंने पहली टेलीफोनिक उसमें भी कहा था कि बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत औपचारिकता करने की जरूरत नहीं है। केवल आप हमको केवल गांव के सारे वर्गों, सारे जितने भी लोग हमारे रहते हैं सभी सम्मानित हैं। सभी जातियां, सभी वर्ग, सभी धर्म, चार धारा अच्छी होनी चाहिए। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म न था, न है और न कभी होगा। इसलिए मैं आप लोगों से पुनः एक निवेदन करूंगा कि आप लोग हमें गांव का भ्रमण करा दें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमारा यहाँ सम्मान किया। हम तो इस सम्मान के लायक ही नहीं है। मेरे पिता कोई मंत्री नहीं थे, कोई विधायक नहीं थे। आज किस तरीके का कार्यक्रम है, ये क्या कार्यक्रम कर रहे हैं आप? देखिए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का लखनऊ से प्रस्तावित एक कार्यक्रम चल रहा है, गांव गांव पांव पांव, और ये 24 तारीख से प्रारंभ हुआ था। प्रथम चरण हमारा 24 से 29 हुआ था। द्वितीय चरण के ये तीसरे दिन का कार्यक्रम है। एक चरण में 6 दिन होते हैं और इस कार्यक्रम का विशुद्ध रूप से एक ही मकसद है कि हम ग्रामीण अंचलों में अपने जो वृद्ध हैं उनका आशीर्वाद लें, अपने युवाओं से उनका हालचाल जानें। राजनीतिक दलों ने जिस तरह की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में दी है वो निश्चित रूप से लोगों को निराश कर रही है। लोग उससे संतुष्ट नहीं हैं। मैं किसी दल की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी धरातल पर कार्य करने का काम कर रही है। उसका सीधा सीधा कारण यही है कि जो व्यक्ति खुद संघर्ष का पर्याय रहा हो, जिस व्यक्ति ने खेत खलिहान की राजनीति की हो, जिस व्यक्ति ने जीवन भर संघर्ष किया हो, ऐसे हमारे शिवपाल सिंह यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस पार्टी के, और उन्होंने हमें अपने पदाधिकारी के रूप में, छोटे भाई के रूप में, कार्यकर्ताओं के रूप में यही सिखाया है कि आप लोगों के दुख दर्द को बांटें, आप लोगों की भावनाओं को साझा करें, वृद्धों से मिलें, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी करें। मैं अभी अपने संबोधन में भी कह रहा था, बहुत छोटी छोटी समस्याओं से गांव के हमारे बहुत से परिवार परेशान रहते हैं, लेकिन संबंधित एमएलए, संबंधित मंत्री उन्हें अपने विलासतापूर्ण जीवन से, एयर कंडीशन शैली से निकलने की फुर्सत नहीं है, लोगों का दुख दर्द बांटने की फुर्सत नहीं है। हम उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए पूरी तरह दृढ़ संकल्पित हैं। और मैं ये दावे से कह सकता हूं, मुझे चूंकि मेरा सौभाग्य है, मुझे भोगांव विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। हमारे साथ पार्टी के बहुत सम्मानित महासचिव अरविंद यादव जी हैं, हमारे साथ बहुत से लोग हैं, निहाल सिंह जी हैं, पंकज चौहान हैं, पतारा प्रधान जसवीर प्रधान जी हैं, बहुत सम्मानित प्रधान हमारे साथ चल रहे हैं। मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि हम अपनी मेहनत और संघर्ष के दम पर राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा करने का अवश्य काम करेंगे। उन्हें ये इस बात के लिए मजबूर कर देंगे कि उन्हें हमारे वृद्धों, हमारे किसानों, हमारे गरीबों, शोषितों, वंचितों के पास आना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं आएंगे तो निश्चित रूप से राजनीतिक दल बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, उनके नेता, उनके कार्यकर्ता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव इस कार्य के लिए पूरी तरह दृढ़ संकल्पित हैं और हम इस भाव, इस प्रतिज्ञा के साथ इस मैदान में उतरे हैं। और ये तीनों चरण पूरा करने के बाद हमारे जो भी पार्टी के कार्यक्रम होंगे उन्हें हम इसी ताकत, इसी मनोबल, इसी जोश के साथ पूरा करने का काम करेंगे।
इस पार्टी में आपके क्या नेताजी का भी आशीर्वाद है? देखिए, ये प्रश्न थोड़ा मेरे स्तर से ऊपर का प्रश्न है। मैं प्रदेश अध्यक्ष प्रबुद्ध सभा में हूं। हालांकि नेताजी का आशीर्वाद सदैव, राम का आशीर्वाद लक्ष्मण के साथ ना हो, ये तो बड़ा अजीबोगर्भ प्रश्न है मित्र। मुझे लगता है कि भगवान राम का आशीर्वाद लक्ष्मण के साथ सदैव था और रहेगा। इसलिए नेताजी के आशीर्वाद ना होने का तो सवाल ही नहीं उठता। आदरणीय शिवपाल जी उनके बहुत चहेते भाई हैं और मुझे लगता है कि इसके प्रश्न का सही जवाब तो आदरणीय शिवपाल जी ही दे पाएंगे।